जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स की सेशन की शुरुआत सक्सेस माइंड चैनल पे करी गई, जिससे हम आपको ये समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चंस के कैलकुलेशन पे अगर कमांड बन जाता है प्यारे बच्चे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत सारे बच्चों से पूछिए, जैसे कि हमने रिव्यू करा है बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, तो हर विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी से आप ये सुनने को मिलेगा आपको कि थोड़ा टाइम और मिल जाता सर तो पेपर कर जाते, पेपर बड़े आसान था। ये थोड़ा टाइम जो है वो क्यों ज़्यादा लग रहा है बच्चों को? वो इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन वीक है। कैलकुलेशन की स्पीड अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और क्वेश्चंस को अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अगर आप कर पाते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में जो कि एग्जाम में दिया जाता है, तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी अध्याय, उसी सेशन पे आज की 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे, बिल्कुल चुटकियों में सीखेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताते हुआ मैं चल रहा हूँ, अगर आप इस पे कमांड करते हैं, अभ्यास करते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल समय बचेगा, चुटकियों में होगा और मजा आएगा आपको। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। आज की क्लास में क्या नया है प्यारे बच्चे? आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट नंबर बाय 111। कोई भी 3 डिजिट का नंबर, कोई भी 3 डिजिट का नंबर, कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर आप 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल चुटकियों में बनता है दोस्त। ठीक है, बस इसको समझने की, प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम्स में भी काम आते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन में काम आता है। क्या है ये देखेंगे दोस्त। मान लीजिए कि कोई नंबर है, दैट इज क्या, एक्स, वाई और जेड। पहले आप समझेंगे इसकी मूलभूत रूप क्या है, ये आप समझेंगे। एक्स वाई जेड, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 111 से। किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 111 से। तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, आपने सबसे पहले इधर एक्स लेना है और इधर जेड लेना है। ठीक है, एक्स लेना है और जेड लेना है, और 3 बीच में डिजिट्स आपके और मिलेंगे। ये 3 डिजिट बिल्कुल मिलेंगे आपको। और ये मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है पहले इस जेड को इस वाई में हम प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब जो भी आए, अगर वो सिंगल डिजिट आ रहा है तो एज इट इज लिखेंगे, और अगर वो डबल डिजिट आ रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो कैरी फॉरवर्ड एरिया होगा, जो पैचा होगा, जिसको हम लोग उधार कहते हैं, वो हम लोग इस साइड में लिखेंगे। समझाएंगे इसको। फिर क्या करना है? इन तीनों को ऐसे करके ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करना है, बीच वाले में तीनों को ऐड करना है, यानी x प्लस का y और प्लस का z। ठीक है दोस्तों, x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, और फिर हम इसको इसमें प्लस करेंगे, दैट इज क्या होगा? x प्लस वाई। क्या होगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। पहले क्या करना है? जेड है, जेड को लिखेंगे, राइट हैंड साइड से जेड को वाई में जोड़ेंगे तो वाई प्लस जेड। फिर तीनों को जोड़ेंगे, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जोड़ लिया। फिर हम वाई और जेड को जोड़ेंगे, वाई और जेड को जोड़ेंगे। उसके बाद फिर जो एक्स है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने आपको बताया, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमने बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए ले रखा है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीफाई करते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, और कैसी सवाल जल्दी से बन पाता है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिएगा 132 है, आप सबसे पहले 2 लिखेंगे, आप सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 1 है तो आप पहले 1 लिखेंगे। ठीक है सर, ये पहले आपने लिख लिया। 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 5। 2 को 3 में हमने जोड़ा, कितना है बेटा? 5। फिर 2 3 5 और 1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, आपने 6 लिखा, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 को 1 में जोड़ेंगे, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ पाए? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आगे एक और सवाल लेते हैं, बिल्कुल आप समझ पाएंगे, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। पेशेंस रखिए। यहाँ क्या है? 1, तो आपने पूरा पूरा 1 लिखा। यहाँ भी क्या है? 1, तो आपने पूरा पूरा 1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 को इस 2 में पहले जोड़ेंगे, इस 1 को इस 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 3। फिर तीनों को जोड़िए, इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, एक साथ लिखेंगे, क्या होगा सर? 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो आपने यहाँ 4 लिख देना था। ठीक है सर, अब फिर से 2 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये रहा प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा, कोई बात नहीं, एक और सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। 3 और 5 है प्यारे बच्चे, तो पहले आपने 3 लिख लेना है और फिर आपने 5 लिख लेना है। ठीक है,
पहले 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 6। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो आपने 9 एज इट इज लिख देना। फिर 1 को 3 में जोड़ेंगे, 1 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना का प्यारे बच्चे, 4, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 34965। When you multiply the number 315 into 111, result is 334,965। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सवाल, फिर से वही बात, आपने क्या लिखना था 5, आपने क्या लिखना था 2। ठीक है सर, 2 को पहले 1 में ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 3। फिर इन तीनों को जोड़िए, 2 + 1 3, 3 + 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8, तो आपने 8 लिख देना था। फिर 1 को इस 5 में जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 56,832 व्हेन यू मल्टीप्लाइड द नंबर 512 into 111। डन सर। आगे बढ़ेंगे दोस्त, क्या है एज इट इज लिखेंगे, 1 है तो पहले 1 लिख लिया और फिर यहाँ 6 लिख दिया। ठीक, 1 को 3 में जोड़ेंगे प्यारे बच्चे कितना होगा 4, तो आपने 4 लिखना था। फिर इन तीनों को जोड़िए, 1 + 3 4, 4 + 6 10। देखिए अब यहाँ जो डिजिट आ गया ना, अब जो यहाँ डिजिट आ गया, अब जो डिजिट यहाँ आ गया, अब वो 2 डिजिट आ गया। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 10 का आपने यहाँ 0 लिखना है, 10 का आपने यहाँ 0 लिखना है, और 1 आपको इसके माथे पे लिखना है जो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आपको फिर से 3 और 6 को जोड़ना है, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे 9। ठीक है सर, और कोई कैरी नहीं बचा, कोई नहीं। अब आपको इसमें क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा सर, ये 1 का 1 लिख दिया आपने, ये 4 का 4 लिख दिया आपने, ये 0 का 0 लिख दिया। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 + 1, 6 को इस 1 में हम जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा 7। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 70041। 70041 नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। आपको सबसे पहले क्या लिखना है प्यारे बच्चे, आपको लिखना है 3, आपको लिखना है 3, और फिर क्या लिखना है 7, आपको लिखना है 3, और फिर क्या लिखना है आपको 7 लिखना है। इस 3 को 9 में जोड़ेंगे बेटा, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी हो गया 1, बिल्कुल सर। फिर इन तीनों को जोड़िए प्यारे बच्चे, फिर इन तीनों को जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 12 और 7 कितना होगा 19, 19 19 और 1 19 और 1 20, 19 19 19 का 9 लिख दीजिए, 19 का 9 लिख दीजिए, 19 का 9 लिख दीजिए, और एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया। ठीक है सर, इन दोनों को जोड़िए प्यारे बच्चे, इन दोनों को जोड़िए, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 का यहाँ 6 लिखिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब आप वापस से इनको जोड़िए सर, इनको वापस से जोड़िए, क्या आएगा 3, 2 का 2, 9 और 1 10 के 0, कैरी हो गया 1, 1 1 2, 2 और 6 8, बिल्कुल सर, 7 और 1 8, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 88023। 88023। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा आपके सामने, 3 है आपने पहले 3 लिख लेना है, 8 है आपने पहले 8 लिख लेना है। ठीक है सर, 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1 बचा। ठीक है दोस्त, फिर इन तीनों को जोड़िए, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे, कैरी बेटा यहाँ बचेगा 1। ठीक है सर, फिर 8 और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 8 कितना हो जाएगा सर 16, 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और फिर कुछ नहीं करना है, इनको वापस से जोड़ देना। अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, 3 का 3, ये 1 का 1, 9 और 1 10, 10 का 0 जमा 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 1 9, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 980 13, 980 13। ठीक है सर, आगे बढ़िए, एक और सवाल लेते हैं। देखिए कैसे करना है सर, आपको 7 का 7 लिखना है, बिल्कुल सर। यहाँ 9 का 9 लिखना है, बिल्कुल सर। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 का 2 जमा 1, इनको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 का 1 यहाँ लिखेंगे सर 2। ठीक है सर, 5 और 9 को जोड़ेंगे सर, 5 और 9 14, 5 और 9 14, 14 का 4 हाथ में बचेगा 1, कुछ नहीं करना है सर, इनको ऐड कर देना। ऐड करेंगे क्या मिलेगा सर 7, यहाँ मिलेगा 2, 1 जमा 1 2, 4 और 2 6, 9 और 1 10, एज इट इज आपको लिख देना है। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 106227। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। अब ऐसे क्वेश्चन जो डेसिमल में आ जाए तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, अगर डेसिमल में भी रखना रहे तो आपको वही करना है। अगर मल्टीप्लाई हो 111 से तो सर क्या करना था, इस 8 को पहले आपने लिखना था, आपने 8 लिखा, 1 लिखना था, आपने 1 लिखा। ठीक है सर, 8 को 3 में जोड़ेंगे सर, 8 को 3 में जोड़ेंगे सर, तो 8 और 3 11 के 1, 8 और 3 11 के 1 सर, 1 और बच गया, कैरी फॉरवर्ड कर दो।
तीनों को जोड़ो सर, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी हो गया सर 1, कैरी हो गया सर 1, कैरी हो गया 1। इनको जोड़ो सर, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो एज इट इज 4 लिख दो। इनको कुछ नहीं, वापस से जोड़ दो। जोड़ेंगे क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, यहाँ आप कहेंगे सर 8, यहाँ कहेंगे सर 1, यहाँ कहेंगे सर 1 और 2 3, यहाँ 4 और 1 सर 5, और यहाँ 1 का 1, और आपके क्वेश्चन का आंसर 15318। लेकिन डेसिमल भी था, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है बेटा, एक डिजिट के बाद है, तो आप एक डिजिट राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए प्यारे बच्चे? ठीक है, ये देखिए सवाल कैसा है। सवाल है 364, 36.4 की मल्टीप्लाई किससे, 111 से। पहले आपने 4 लिखना था, आप 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। 4 और 6 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का 0 कैरी हो गया सर 1, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों को जोड़िए सर, 6 और 4 10, 10 और 3 सर 13, 13 का 3 कैरी, फिर 1 बचा सर, रहने दो सर। सर 3 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9, एज इट इज 9 लिख दो, और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो सर। क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आएगा सर, 4 का 4 0, 3 और 1 4, 9 और 1 10 के 0 कैरी हो गया 1। इस 1 को 3 में जोड़ेंगे सर, आ जाएगा 4। ये सही आंसर है? अभी तो नहीं, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल था, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, अब ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर, यानी 4040.4 क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने 6 लिखना था, आप 6 लिखो, फिर 5 था, पहले 5 लिख लो, ठीक है। 6 और 1 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चे, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है सर। इनको ऐड करो सर, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। 1 और 5 को हम अगर ऐड करते हैं तो सर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6, और कुछ बचा है नहीं सर, ऐड कर दो सर। अगर आप ऐड करते हो सर तो क्या मिलेगा सर, 6 7, 2 का 2 6 और 1 7 5। ये सही आंसर है? अभी तो नहीं सर, अभी तो बिल्कुल नहीं सर। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, अब ये करेक्ट आंसर हो गया सर आपका। यानी क्या हो गया, 572.76 when you multiplied the number 5.16 into 111। देन एक सवाल ऐसा है, हमने ज्यादा सवाल इसलिए आपके लिए लिया है ताकि आपको अच्छी से चीजें क्लियर हो। यहाँ 3 है प्यारे बच्चे, तो आपने 3 लिखना है। 9 है, आपने यहाँ 9 लिखना है। 3 और 2 को पहले ऐड करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 5, फिर 3 और 2 5, 5 और 9 14, 9 5 14, 14 का सर 4 कैरी हो गया सर 1, बहुत। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 11, 11 के 1 हाथ में कितना बचा सर 1, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, इनको प्लस कर दो बेटा, सबको जोड़ दो। अगर आप इनको जोड़ते हो तो क्या मिलेगा सर 3, सर यहाँ पे 5, सर यहाँ पे 4, 1 + 1 2, 9 + 1 10, बहुत बढ़िया सर। सर राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1024.53 व्हेन यू मल्टीप्लाइड द नंबर 9.23 into 111। बहुत 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 तगड़ी बात है। अगर आप इसका अभ्यास, सारी कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल समय बचता है और बहुत मजा आता है, जल्दी पेपर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन डबल देखने के लिए भी समय बच जाता है ना। यहाँ क्या है सर 8.9, ये तो नंबर है ना, तो आपने क्या लिखना था सर 8 लिख दो, 8 लिख दो, और यहाँ क्या लिख दो सर 9। ये तो होमवर्क करते हैं आपके लिए। क्यों सर, क्यों होमवर्क करते हैं, क्योंकि ये तो 89 into 111 है, 2 डिजिट की क्वेश्चंस हमने आपको पहले बता रखा है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल है? 5.5 ये भी आपका होमवर्क है, ये मैं कराता हूँ, ये भी होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बनाने कि कैसे बना है, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं प्यारे बच्चे। 6.87, 6.87 क्या है 6.87 की कहानी, ये देखिए। यहाँ 7 है तो आपने लिखना है 7, यहाँ 6 है तो आपने लिखना है सर 6। डन सर, पहले इन दोनों को जोड़ो, 8 और 7 15 के 5, हाथ में बचेगा सर 1, कैरी बचा 1। सर जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 6 सर 21, 21 के 2, सॉरी 21 का 1, 21 का 1, और हाथ में बचा 2, जमा बचा 2। अब 8 और 6 को जोड़ेंगे सर तो आ जाएगा 14, 14 का मतलब सर 4, 14 का मतलब 4, और यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, इनको जोड़ देना। अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए आपको मिलेगा सर 7, ठीक है सर, 5 का 5, 1 जमा 1 2, 4 जमा 2 6, 6 जमा 1 7,
कितने डिजिट के बाद पॉइंट है सर? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 762.57। समझ पाए प्यारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे प्यारे बच्चे, इनको आपको करके बताना है। और कैसा लगा कैलकुलेशन ये भी आपको कमेंट में लिखने हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने हैं। और इसकी अभ्यास करते रहिए, जो हमने पहले से पढ़ाया है उनको देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। समय बिल्कुल बचता है, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे और आपको बहुत 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 सक्सेस मिले, इस बात की हम भगवान से प्रार्थना और कामना करते हैं। सेवा, आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।